पार हो जाएगा। भगवान से भी बढ़कर भगवान के भक्तों का मान है। तो यहाँ भगवान ने नरसिंह जी का घर पूछा और भक्त का मान बढ़ाया। अरे पूछने वाला कौन है? लोग देखने लगे, इतना बड़ा सेठ और इतने लाल लवाजम के साथ आया है, इतनी सुंदर जिसके साथ स्त्रियां हैं, अनमोल अनमोल वस्तुओं से भरे गाड़े लेकर, एक नहीं पांच नहीं अनंत अनंत सामग्रियों के साथ हमारे इस जूनागढ़ में कौन आया? और आया तो आया किसके लिए पूछ रहा है? नरसिंह जी रो घर कटे और तो नहीं पूछा। कोई बड़ा इंसान आएगा अगर हमारी कॉलोनी में, अगर हमारे मोहल्ले में, तो किसी बड़े घर जाने के लिए ही आएगा। पर जहाँ समस्त जूनागढ़ वासियों ने नरसिंह जी की मश्करी में कोई कसर न छोड़ी, कोई अवसर न छोड़ा, और अगर कोई इतना बड़ा सेठ, इतना बड़ा महाजन नरसिंह जी के नाम पूछ ले तो वो फिर एक आश्चर्य हो जाता है। ठाकुर जी पूछने लगे तो लोगों ने नरसिंह जी का ठाम बताया है। पानी रे पनिहार नरसिंह महतारो घर घीसियो, सूरज सामू धार के झवल के पार बोल पहुँचा जाएगी नरसिंह जी री पूछना, महतो गयो अंजार नानी बाई माहिरे। लोग कहने लगे कि घर तो उधर है, पर आप क्यों पूछ रहे हो नरसिंह जी के लिए? और नरसिंह जी अभी जूनागढ़ में नहीं है, वो नगर अंजार गए हैं अपनी पुत्री के यहाँ, उनकी दोती के विवाह उत्सव में सम्मिलित होने गए हैं, माहिरा लेके गए हैं। बेस नगद सिर पाव की ताक नरसिंह ले गया, किती एक पहोण पिलाण किताक भाई संग गया। अब ठाकुर जी पूछते हैं, अच्छा नरसिंह जी अंजार गए हैं तो उनके साथ कितने लोग गए हैं और उनके साथ कौन कौन गया है, कितना संबंधी गए हैं, कितना सामान गया है, ये बताओ। तो सभी कहते हैं रे ग्यो राम जी को नाम, सोले सूर्या संग गया, सावल कियो विलाप हूँ तो मिलवा रही गयो। क्या कहते हैं कि ठाकुर जी के नाम को साथ लेके, राम के नाम को गाते हुए नरसिंह जी तो निकल गए हैं और उनके साथ कोई सगे संबंधी नहीं गए हैं, 16 सूर्या यानी 16 संत उनके साथ गए हैं। तो सावल कियो विलाप ऊंटा तो मिलता सही, सावल सा रोने लगे, विलाप करने लगे कि मैं कितना अभागा हूँ कि मेरा भक्त मुझे नहीं मिला, अगर यहाँ होता तो मैं उसे मिल पाता। अब देखो नरसिंह जी जहाँ है वहाँ जाना तो है ही है, तो भी ठाकुर जी विलाप कर रहे हैं। अब आप सोचो ये कदम कदम वाली जो भक्ति है, ये कदम कदम वाला जो प्रेम है, इसकी तो कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। देखो जो प्रेम कैसा होता है, मैं आपको इस अवसर पर संक्षिप्त में बताऊं, ज़्यादा व्याख्या करने का तो समय नहीं है। तो प्रेम कैसा होता है, 2 सखियां थी राजस्थान की इस भूमि पर, बहुत धूप होती है और ऐसी भर गर्मी में, भीषण गर्मी में 2 सखियां रण प्रदेश में घूमती घूमती गागर को सर लिए जलाशय ढूंढने लगी। किसी रण प्रदेश में 2 सखियां घूमती घूमती गागर को सर पर लिए जलाशय ढूंढने लगी कि कहीं थोड़ा जल मिल जाए तो हम जल भर के ले जाए। दूर तलक जाती रही पर वहां उन्हें कोई जल न मिला। पर कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बड़ी कोशिश की और चलती गई, हारी नहीं, थकी नहीं। तो दूर कहीं जाकर नन्हा सा जलाशय का एक गड्ढा दिखा, छोटा सा, उसमें थोड़ा ही जल था। सखियां सोचने लगी कि हमारी दोनों की गागर भरेगी कैसे।
उतने में ही एक सखी की नजर पड़ी कि उस खड्डे के पास एक मृग पड़ा हुआ है और एक मृगिया यानी एक हिरन और हिरनी पड़े हुए हैं। तो एक सखी ने दूसरी सखी से पूछा कि दोनों मरे हुए हैं और ये मरे कैसे? सखी कहती है, उभो न दिखे पारधी, लाग्यो न दिखे बाण। उभो न दिखे पारधी, लाग्यो न दिखे बाण।